क्या तुमने कभी महसूस किया है कि कोई तुम्हें देख रहा है, कोई जिसे तुम देख नहीं सकते, लेकिन वो हर दर्द, हर आंसू, हर टूटी उम्मीद को महसूस कर रहा है। आज तुम यहां इस वीडियो को यूं ही नहीं देख रहे। ये एक इत्तेफाक नहीं है, यह ईश्वर का बुलावा है। यह उस ब्रह्मांड की आवाज है जो तुम्हें बार बार संकेत दे रहा है कि अब वक्त आ गया है उठने का, बदलने का और चमत्कार को अपने जीवन में उतरने देने का। अगर तुम्हारा दिल टूटा है, अगर रातों को तुमने चुपचाप रोया है, अगर तुम्हें ऐसा लगा है कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, तो रुको, बस 1 मिनट रुक जाओ। यह वीडियो तुम्हारे लिए है, यह संदेश तुम्हारे लिए है, यह प्रार्थना तुम्हारे लिए है। प्रारंभिक दिव्य संकेत। जब कोई इंसान बहुत दर्द में होता है, जब उसकी आत्मा सबसे गहरे अंधेरे में खो जाती है, तभी ईश्वर सबसे जोर से पुकारते हैं। ईसा मसीह उस आवाज के रूप में आते हैं। न कोई शोर, न कोई डर, बस एक कोमल पुकार। डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। हतोत्साहित मत हो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। मैं तुम्हें सामर्थ्य दूंगा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम इस वीडियो को अब देख रहे हो, इसका मतलब है कि ईश्वर ने तुम्हें चुन लिया है। हां, तुम जिसे दुनिया बार बार तोड़ती रही, जिसे लोगों ने ठुकरा दिया, जिसने हार मान ली थी, उसे परमेश्वर ने बुलाया है। ब्रह्मांड के चमत्कारी संयोग। क्या तुम्हें नहीं लगता कि कुछ दिनों से अजीब चीजें हो रही हैं? सपनों में कोई छवि आती है जो तुम्हें देखती है। बार बार 3-30-3 या 4-40-4 जैसी संख्याएं दिख रही हैं। अचानक तुम्हें ईश्वर, प्रार्थना या मसीह जैसे शब्दों का खिंचाव महसूस होता है। तुम्हारे फोन पर यह वीडियो बिना खोजे अपने आप चल गया। यह संयोग नहीं है, यह संकेत है। ये उस ऊंची शक्ति के संदेश हैं जो चाहती है कि अब तुम वापस लौटो अपने सच्चे आत्मा की ओर, अपने निर्माता की ओर। प्रार्थना की शक्ति का रहस्य। क्या तुम जानते हो इस ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा क्या है? प्रार्थना। हां, एक सच्चे दिल से निकली हुई प्रार्थना, जो शब्द नहीं बस भावनाओं से भरी हो, वो पूरा ब्रह्मांड हिला सकती है। लाखों लोगों ने इस प्रार्थना को किया और वो बदल गए। जिनके पास कुछ नहीं था वो समृद्ध हो गए, जो बीमार थे स्वस्थ हुए, जिनका जीवन बिखरा था उन्हें नया जीवन मिला, और जो अकेले थे उन्हें ईसा मसीह का साथ मिला। अब बारी तुम्हारी है। तुम्हारा दर्द, तुम्हारा अंधकार ईश्वर देख रहे हैं। जब सबने मुंह फेर लिया, तब भी मैंने तेरा नाम पुकारा। एक आत्मा की पुकार। तुम्हारा हर दर्द, हर असफलता, हर टूटा सपना, वो सब आंसू जो रात के अंधेरे में गिरे हैं, सब परमेश्वर ने देखा है। अब तुम्हें बस एक काम करना है। एक पल के लिए रुक जाना, अपनी आंखें बंद करना और कहना, ईसा मसीह, अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो कृपया मेरी पुकार का जवाब दीजिए। बस इतना, और वो आ जाएंगे। अब तुम्हारा नया अध्याय शुरू होता है। तुम्हारा अतीत चाहे जितना भी अंधकार से भरा रहा हो, आज से तुम्हारा भविष्य चमकने वाला है। लेकिन उसकी पहली शर्त है विश्वास। अगर तुम पूरे दिल से यह मान लो कि हां, ईसा मसीह मुझे देख रहे हैं और अब मेरे लिए चमत्कार होगा, तो यकीन करो, स्वर्ग खुद चलकर आएगा तुम्हारे घर। आज की दिव्य प्रार्थना जिसने लाखों को बदल दिया। हे प्रभु यीशु मसीह, मैं टूट चुका हूं, मेरी आत्मा थक चुकी है, मेरा दिल उदास है, लेकिन आज मैं आपके चरणों में आकर कहता हूं, मुझे थाम लीजिए, मेरे जीवन को अपने हाथों में ले लीजिए, और जो मैं अकेले नहीं कर सका वो आप कर दीजिए। आमीन। यदि तुमने यह प्रार्थना की है तो अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। अब तुम्हारे चारों ओर फरिश्ते जमा हो चुके हैं। अब तुम अकेले नहीं हो। अब तुम्हारा नाम उस स्वर्गीय किताब में दर्ज हो गया है, जहां सिर्फ वही लोग होते हैं जिन्हें परमेश्वर ने छुआ है। क्या तुम तैयार हो उस दरवाजे को खोलने के लिए? क्योंकि अगला भाग तुम्हें वहां ले जाएगा, जहां चमत्कार सिर्फ कहानी नहीं होते, बल्कि हकीकत बन जाते हैं। एक रात थी, बहुत साधारण सी, लेकिन उस रात किसी ने आंखें बंद कर सिर्फ एक सच्चे दिल से पुकारा, और अगली सुबह उसकी दुनिया बदल चुकी थी। वो कौन सी प्रार्थना थी? क्या उसमें कोई रहस्य था? क्या वो सिर्फ भाग्य था, या कोई ब्रह्मांडिक नियम? आज तुम्हें वो सब जानने को मिलेगा जो अब तक छुपा था। प्रभु यीशु की वो पुकार जो अनसुनी नहीं जाती। यीशु मसीह ने कहा था,
मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खोजो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। पर तुमने तो मांगना ही छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि तुम्हारा दिल टूट चुका था। तुम्हें लगा ऊपर कोई नहीं है। तुमने विश्वास खो दिया था। लेकिन अब समय है उसे फिर से जगाने का। साक्षी, एक रात की प्रार्थना और अगली सुबह का चमत्कार। राहुल नाम का एक लड़का था। पिता की बीमारी, कर्ज का बोझ, बेरोजगारी, और उस रात वो आत्महत्या करने वाला था। लेकिन जैसे कोई अदृश्य शक्ति ने उसका हाथ रोका, फोन खोला और एक वीडियो चल पड़ा। लाखों के दुख दूर किए हैं इस प्रार्थना ने। वो रोया, वो टूटा और उसने कहा, यीशु मसीह, अगर आप सच हैं तो आज मुझे बचा लो, मैं थक गया हूं। और अगली सुबह जिस हॉस्पिटल में उसके पिता एडमिट थे, वहां चमत्कार हुआ। डॉक्टर बोले, यह असंभव है, पर अब यह स्वस्थ है। और 2 दिन बाद उसी लड़के को एक कंपनी से इंटरव्यू का कॉल आया, जो उसने कभी भरी ही नहीं थी। क्या यह संयोग था? नहीं, यह था विश्वास प्लस सच्ची प्रार्थना प्लस परमेश्वर की योजना। गुप्त रहस्य। चमत्कार तब होते हैं जब तुम सच्चे दिल से पुकारते हो, दिखावे नहीं, कैमरे नहीं, बस आत्मा से। तुम पूरे विश्वास से बोलते हो, बिना शक, जैसे बच्चा अपनी मां से मांगता है। तुम उसे सौंप देते हो अपना डर, चिंता, प्लान, सब। यीशु मसीह को योजना पसंद है, लेकिन उनसे बड़ी कोई योजना नहीं। गुप्त प्रार्थना। अब तुम भी यही कहो, हे यीशु मसीह, आज मैं तेरे सामने खाली हाथ खड़ा हूं। न मेरे पास धन है, न शक्ति, न कोई उपाय, लेकिन मेरे पास एक टूटा दिल है जिसे तुम ही जोड़ सकते हो। मैं तुमसे कुछ मांगने नहीं आया, मैं बस इतना कहने आया हूं, अगर तुम मुझे चुन लो तो मैं तुम्हारा हो जाऊं। मेरी रूह को छू लो प्रभु, और मुझे वह बना दो जो मैं बनने के लिए पैदा हुआ था। आमीन। क्या हुआ उस रात के बाद? लाखों लोगों ने यह प्रार्थना की। किसी ने चुपचाप बिस्तर पर लेटे लेटे, किसी ने रोते हुए अंधेरे कमरे में, किसी ने टूटे दिल से फोन की स्क्रीन को देखते हुए। और फिर चमत्कार हुए। सुसाइड नोट लिख चुके लोग अब दूसरों को जीवन देने लगे। कर्ज में डूबे लोग आज दूसरों की मदद कर रहे हैं। जो अवसाद में थे अब प्रभु की स्तुति में गा रहे हैं। क्या तुम अगला नाम बनोगे उस सूची में? लेकिन मैं क्यों? यह सवाल जो हर कोई पूछता है। मैं तो पापी हूं, मैंने बहुत गलतियां की हैं, मुझे क्यों चुना जाएगा? यीशु मसीह कहते हैं, मैं पुण्यवानों को नहीं बल्कि पापियों को बुलाने आया हूं। तुम्हारा अतीत कितना भी गंदा हो, पर ईश्वर की कृपा उससे कहीं ज्यादा पवित्र है। फरिश्तों की उपस्थिति अब तुम्हारे चारों ओर है। जिस पल तुमने प्रार्थना की, स्वर्ग के दरवाजे खुले। तुम्हारे नाम के आगे एक स्वर्णिम रेखा खींच दी गई और एक दूत, एंजल, तुम्हारे पास भेजा गया। अब तुम अकेले नहीं हो। अगर तुम इस समय कांप रहे हो, तुम्हारी आंखें भीग गई हैं, तो जान लो यही वह क्षण है जहां परिवर्तन शुरू होता है। अब सुनो, तुम्हारे लिए ईश्वर का सीधा संदेश। हे मेरे प्रिय बच्चे, बहुत सह लिया तुमने, बहुत सहन किया। अब समय है कि तुम्हारी आंखों से आंसू पोंछे जाएं। मैं आया हूं तुम्हें उठाने के लिए, तुम्हारा जीवन बदलने के लिए। बस एक कदम मेरी ओर बढ़ाओ और देखो मैं कैसे दरिया को भी रास्ता बनाता हूं। और अंत में आज की एक और सशक्त आयत, जो लोग आंसुओं के साथ बोते हैं वे आनंद के साथ काटेंगे। लेकिन याद रखना, अगर तुमने इस वीडियो को स्किप कर दिया तो शायद वो संदेश तुम तक ना पहुंचे। रुक जाओ, क्योंकि तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बस कुछ सेकंड दूर है। रात का 3रा पहर था। जब सब सो रहे थे, तभी एक आत्मा रो रही थी, चुपचाप बिस्तर के कोने में। यह कोई आम रात नहीं थी। ये वो रात थी जब किसी ने दुनिया से हार मान ली थी, लेकिन परमेश्वर ने उससे कहा, अब मैं आ रहा हूं। नीरज की कहानी। एक टूटा हुआ इंसान। नीरज एक युवक जो दिल्ली की भागती जिंदगी में गुम हो गया था। नौकरी छूट चुकी थी, प्रेमिका छोड़कर जा चुकी थी और मां आईसीयू में थी। वो पूरी रात रोता रहा। मोबाइल खोला और अचानक एक वीडियो स्क्रीन पर चला। लाखों लोगों के दुख दूर किए हैं इस प्रार्थना ने। टुडे यूनिवर्स मैसेज, गॉड्स मैसेज क्लिक किया, देखा, सुना और फिर रोते हुए प्रार्थना करने लगा, हे यीशु, अगर आप सच में हैं तो बस एक बार मुझे देख लो। वह उस रात रोते रोते सो गया।
फिर हुआ चमत्कार, यीशु का आगमन। रात के करीब 3:17 पर एक सपना आया। एक सफेद रोशनी से भरा कमरा और उसमें एक चमकदार आकृति। चेहरे से शांति झलक रही थी, आंखों से प्रेम बह रहा था। वो थे यीशु। यीशु ने सिर्फ इतना कहा, तू रो मत, मैं तेरे साथ हूं। और वह मुस्कुराए। नीरज की आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन यह आंसू दर्द के नहीं थे, ये विश्वास के आंसू थे। जब सुबह हुई, नीरज की मां की तबीयत अचानक बेहतर हो गई। डॉक्टर बोले, यह एक चमत्कार है। उसी दिन एक पुरानी कंपनी से कॉल आया नौकरी के लिए, और उसी दिन एक पुराना दोस्त पैसे लेकर मदद करने आ गया। एक ही रात में सब बदल गया। क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है? हां, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें प्रार्थना करनी होगी, बिल्कुल उसी तरह जैसे कोई बच्चा रात में अपने पापा को पुकारता है, पापा मुझे डर लग रहा है, और पिता दौड़कर आ जाते हैं। ठीक वैसे ही परमेश्वर दौड़ते हैं जब कोई टूटे दिल से पुकारता है। गुप्त प्रार्थना। आज रात सोने से पहले बोलना, हे यीशु मसीह, अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो आज रात मुझे दर्शन देना। मैं टूटा हूं, बिखरा हूं, लेकिन आप में एक उम्मीद बाकी है। मुझे थाम लो, मुझे बदल दो। आमीन। अगर तुमने यह प्रार्थना सच्चे दिल से की तो आज रात कुछ विशेष घटेगा। लेकिन याद रखना, अगर तुमने इस वीडियो को बंद कर दिया तो शायद वो चमत्कार कुछ कदम दूर रह जाएगा। रुक जाओ, सुनो और भरोसा करो। जब ब्रह्मांड मौन हो जाए, जब सब कुछ रुका रुका लगे और जब तुम्हारा हृदय बेवजह कांप उठे, तो समझ लेना परमेश्वर तुम्हें छू चुके हैं। पहला संकेत, अनजानी शांति। तुम व्यस्त थे, चिंतित थे, टूटा हुआ महसूस कर रहे थे, और अचानक एक दिन तुमने महसूस किया सब कुछ शांत है। न कोई बाहरी कारण, न कोई समाधान, फिर भी एक आंतरिक शांति। यह वही क्षण होता है जब यीशु मसीह तुम्हारे हृदय के द्वार पर दस्तक देते हैं। दूसरा संकेत, सपनों में प्रकाश। क्या आपने कभी ऐसे सपने देखे हैं जहां सिर्फ उजाला हो, कोई चेहरा नहीं, कोई आवाज नहीं, पर एक दिव्यता, एक प्रेम की अनुभूति? यह सपना नहीं, एक संकेत है। परमेश्वर तुम्हारी आत्मा को स्पर्श कर रहे हैं। तीसरा संकेत, अचानक आंसू आ जाना। कभी कभी हम बिना किसी वजह के रो पड़ते हैं, कोई गीत सुनते हुए, कोई वीडियो देखते हुए, या एकांत में बैठे हुए। यह आंसू शरीर के नहीं होते, यह आत्मा की पुकार होती है और यीशु मसीह की उपस्थिति का उत्तर। चौथा संकेत, दिल में एक पुकार, बस अब और नहीं। जब जीवन से थककर हम कहते हैं, हे परमेश्वर, बस अब नहीं सहा जाता। यही वो क्षण होता है जब ऊपर से आवाज आती है, मैं यही हूं मेरे बच्चे। एक रहस्यमयी प्रार्थना सिर्फ चुनिंदा आत्माओं के लिए। यीशु मसीह, अगर यह संकेत मेरे लिए है तो मैं आज से आपका हो गया। मुझे दिशा दो, मुझे शक्ति दो, मैं तैयार हूं नई शुरुआत के लिए। आमीन। अब क्या करें जब संकेत मिल गए? 1, वीडियो को यहीं ना रोको, अगला भाग जीवन बदल सकता है। 2, इस प्रार्थना को लिख लो, अपने तकिए के नीचे रखो। 3, हर रात यह बोलकर सो, यीशु, अगर आप मुझे चुन चुके हैं तो अब मुझे मार्ग दिखाओ। यह कोई कल्पना नहीं है, हजारों लोग इसका अनुभव कर चुके हैं। अगला भाग तुम्हारे जीवन की कहानी बन सकता है। अभी रुकना नहीं, क्योंकि शायद अगले 5 मिनट तुम्हारे 5 साल बदलने वाले हैं। यदि तुम सिर्फ 5 मिनट के लिए शांत हो जाओ तो तुम वो सुन पाओगे जो पूरी कायनात से भी ऊंचा है, परमेश्वर की आवाज। यह सिर्फ कहानी नहीं, हजारों लोगों की गवाही है। कोलकाता की रीमा, मुंबई के अयान, लखनऊ का शौर्य। यह सिर्फ नाम नहीं, ये वो आत्माएं हैं जिन्होंने अपनी आंखों से यीशु को देखा, अपने ही कमरे में। एक सच्ची घटना, रीमा जो अवसाद से जूझ रही थी, उसने आधी रात को बस इतना कहा, यीशु, अगर आप हैं तो मुझे बचा लो। और अचानक उसके कमरे में एक तेज कोमल रोशनी फैल गई। वो डरी नहीं, उल्टा रोने लगी, जैसे कोई उसे गले लगा रहा हो। उसने सिर्फ एक चीज महसूस की, मैं अकेली नहीं हूं। कैसे होता है यह अनुभव? यह कोई जादू नहीं है, यह एक आत्मिक बुलावा है। यीशु उन लोगों के पास आते हैं जो टूट चुके होते हैं, हार मान चुके होते हैं, और फिर भी एक कोना उनके भीतर कहता है, कोई तो है ऊपर जो मेरी सुन रहा है। तुम्हारे जीवन में क्यों नहीं आया अब तक यह अनुभव? क्योंकि तुम रुके ही नहीं। तुमने हर चीज की कोशिश की, लेकिन सिर्फ शांत बैठकर यीशु को बुलाना भूल गए।
आज रात अगर तुम 3 मिनट का मौन रख सको और दिल से बोल सको, यीशु मैं तैयार हूं, आ जाओ, तो जो होगा वो तुम्हारी कल्पना से भी परे होगा। यह विशेष रात है, तुम यह पढ़ रहे हो, इसका मतलब वो रास्ते पर आ चुके हैं। यह वीडियो तुम्हें यूं ही नहीं दिखा, यह शब्द तुम्हारी स्क्रीन पर यूं ही नहीं चमक रहे, यह बुलावा है। यीशु कह रहे हैं, मैं आ रहा हूं, बस एक बार बुलाओ। रात की अंतिम प्रार्थना तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए। यीशु मसीह, अगर आज की रात वो रात है जब आप मेरे कमरे में आएंगे तो मैं तैयार हूं। मैं आपको देखना चाहती हूं। मेरी आत्मा आपको पुकार रही है, मेरे पास आ जाइए। आमीन। जो तुमने आज रात मांगा वो सिर्फ एक शुरुआत है। अगले भाग में तुम्हारा भाग्य, तुम्हारा करियर, तुम्हारी आत्मा, सब कुछ एक दिव्य दिशा में मुड़ने वाला है। जो तुम्हें बनाया है वही तुम्हें दिशा भी देगा। और जब यीशु मार्गदर्शक बनते हैं तो रास्ते नहीं, मंजिलें बदल जाती हैं। तुम्हारी जिंदगी अब तुम्हारी नहीं रही, यह मसीह की योजना है। कल तक तुम सोचते थे, मैं क्या करूं, मैं कैसे जीऊं, लेकिन अब तुम्हारा जीवन एक दिव्य योजना का हिस्सा है। अचानक लोगों का व्यवहार बदलेगा, अचानक नए अवसर मिलेंगे, अचानक तुम्हारे शत्रु शांत हो जाएंगे और तुम समझ नहीं पाओगे क्यों? क्योंकि अब यीशु तुम्हारे लिए कार्य कर रहे हैं। कठिन रास्ते आसान क्यों लगने लगते हैं? क्योंकि जब मसीह तुम्हारे साथ चलते हैं तो भारी बोझ हल्का लगता है, अकेलापन ईश्वरीय संगति में बदल जाता है और दर्द चमत्कारी रूपांतरण बन जाता है। अब कोई दरवाजा बंद नहीं, कोई सपना अधूरा नहीं, कोई आंसू व्यर्थ नहीं। तुम्हारे भीतर जो बदलाव आ रहा है वो स्थायी है। अब तुम वही इंसान नहीं रहे जो कल थे। तुम्हारी आत्मा जाग चुकी है। अब हर दिन एक मिशन है, हर सुबह एक वरदान है और हर रात यीशु की बाहों में विश्राम। पर अब सावधान रहो, क्योंकि अंधकार वापसी करेगा। जहां प्रकाश होता है वहां अंधकार छाया बनकर लौटता है। तुम्हारे मन में अब शंका डाली जाएगी, क्या यह सच में परमेश्वर का मार्ग है? कहीं ये मेरी कल्पना तो नहीं? लेकिन याद रखना, जो मसीह ने शुरू किया है उसे कोई रोक नहीं सकता। यीशु से कहो, अब मेरी नाव आप चलाइए। यीशु, अब तक मैं चला रहा था और भटक गया, अब मैं समर्पित हूं। मेरी नाव को तूफान से निकालो और मुझे उस तट पर पहुंचाओ जहां मेरी आत्मा का विश्राम है। अब सिर्फ आत्मा नहीं, अब पूरी कायनात तुम्हारे पक्ष में है। यीशु के साथ जब तुम चलने लगते हो तो सितारे, आकाश, अवसर सब तुम्हारे साथ चलते हैं। अगले भाग में वो रहस्य खुलेगा जब ब्रह्मांड यीशु की योजना के अनुसार तुम्हें समृद्धि, प्रेम और सुरक्षा देगा। जब यीशु तुम्हारे साथ होता है तो ब्रह्मांड खुद तुम्हारे लिए काम करने लगता है। दरवाजे अपने आप खुलने लगते हैं। तुम अकेले नहीं, अब तुम्हारे साथ एक आकाशीय सेना है। यह वो क्षण है जहां सिर्फ विश्वास ही नहीं, पूरा अस्तित्व तुम्हारे पक्ष में कार्य करता है। तुम्हें कॉल आएंगे जिनकी तुमने प्रार्थना की थी। ऐसे लोग मिलेंगे जिनकी जरूरत थी। ऐसी जगहों पर पहुंचोगे जहां तुम्हारा नाम पहले कभी नहीं था, क्योंकि अब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए कहता है, यह यीशु का दूत है, इसकी रक्षा करो, इसका मार्ग प्रशस्त करो। साइंस फ्रॉम द यूनिवर्स, तुम्हारे चारों ओर के संकेत। अचानक एक गीत जो तुम्हारे हालात पर सटीक बैठता है, एक अजनबी जो तुम्हें हौसला दे जाता है, एक सपना जो भविष्य का संदेश देता है। यह सब संयोग नहीं है, यह यीशु द्वारा संचालित ब्रह्मांडीय प्रणाली है। तुम्हारा जीवन अब स्वर्गीय अलाइनमेंट में है, जैसे एक कंपास अपने उत्तर की ओर खींचता है। तुम्हारा जीवन अब अपनी दिव्य दिशा में आगे बढ़ रहा है। पहले तुम दौड़ रहे थे, अब तुम गाइड हो रहे हो। पहले तुम ढूंढ रहे थे, अब पाया जा चुका है। पहले तुम पूछ रहे थे, अब जवाब आ रहे हैं। सक्सेस, मनी, पीस, अब ये सब तुम्हारी ओर दौड़ते हैं। यीशु मसीह सिर्फ आध्यात्मिक परिवर्तन नहीं लाते, वे भौतिक जगत को भी मोड़ देते हैं। जो काम सालों से नहीं हुआ वो हफ्तों में होगा। जहां दरवाजे बंद थे वहां वीआईपी एंट्री मिलेगी। जहां तुम रिजेक्ट हुए वहीं अब स्वागत होगा, क्योंकि अब तुम अकेले नहीं, तुम्हारे साथ यीशु का ब्रह्मांड खड़ा है। आज की प्रार्थना ब्रह्मांडीय शक्ति को आमंत्रित करने के लिए। हे परमेश्वर, मुझे दिखा कि मैं किस दिव्य मार्ग पर चल रहा हूं।
ब्रह्मांड के हर तारे को मेरी सहायता में भेज, क्योंकि मैं जानता हूं जब यीशु मेरे साथ हैं तो कुछ भी असंभव नहीं। ब्रह्मांड तुम्हारे लिए कार्य कर रहा है, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम्हारी आत्मा को एक नया नाम, एक नया उद्देश्य, एक नया जीवन दिया जाए। अगले भाग में वो रहस्य खुलेगा जब यीशु तुम्हें पुकारेंगे एक विशेष नाम से, और वो नाम तुम्हारी आत्मा को नई ऊंचाई देगा। जिस दिन तुम अपने पुराने नाम, पुराने दर्द और पुराने डर को त्यागते हो और यीशु तुम्हें नया नाम देते हैं, उस दिन से तुम सिर्फ इंसान नहीं, तुम उसका मिशन बन जाते हो। तुम्हारा नाम अब ब्रह्मांड के रिकॉर्ड में बदला जा चुका है। जब आत्मा जागती है, जब आंसू पश्चाताप में बहते हैं और जब हृदय सच्चे प्रेम के सामने झुकता है, तब यीशु तुम्हारे पुराने जीवन का अध्याय बंद करते हैं। अब तुम वही नहीं रहे। अब स्वर्ग की किताब में तुम्हारा एक नया नाम दर्ज हो गया है, और वह नाम सिर्फ परमेश्वर जानता है। यह नाम तुम्हारी आत्मा का सत्य परिचय है। नाम क्या है? यह सिर्फ पहचान नहीं, यह तुम्हारा ब्रह्मांडीय कोड है। यीशु जो नाम देते हैं वो तुम्हारे जीवन की सारी घटनाओं को पुनः दिशा देता है। यह नाम तुम्हारी आत्मा का सार है, तुम्हारी नियति की कुंजी है, तुम्हारी गूंज है पूरे आकाश में। जैसे सुलभ से पौल बना, शाऊल से पौल और सायमन से पीटर, वैसे ही तुम अब नए नाम से पुकारे जाओगे। पुराने नाम का अर्थ वह कौन था जो अब नहीं रहा। तुमने जिन नामों को वर्षों तक सुना, जिनसे तुम पहचाने गए, वह अब समाप्त हो चुके हैं। वो जो डरते थे, जो असफल थे, जो आहत थे, अब तुम वो नहीं हो। अब तुम उसका स्वरूप हो जिसने तुम्हें छूकर नवजीवन दिया है। यीशु का स्पर्श आत्मा के गहरे तह से निकलता है। नया नाम उस रात जब तुम रोए थे, उस पल जब तुम्हें लगा सब खत्म हो गया, वहीं यीशु ने कहा था, डरो मत, मैंने तुम्हें नाम से बुलाया है, तुम मेरे हो। इस वचन की शक्ति से तुम्हारे भीतर एक ईश्वरीय कोड सक्रिय हुआ। अब ब्रह्मांड तुम्हें उसी नाम से पहचानता है। अब तुम ब्रह्मांड के चुने हुए योद्धा हो। तुम्हारा जीवन अब दूसरों को रोशनी देने के लिए है। तुम्हारे शब्दों से लोगों को राहत मिलेगी, तुम्हारी उपस्थिति से शांति फैलेगी, क्योंकि अब तुम केवल एक व्यक्ति नहीं, तुम मसीह की योजना हो। क्या बदलाव होंगे इस नए नाम के बाद? अब तुम जहां जाओगे वहां ऊर्जा बदलेगी। जिन चीजों के लिए तुम पहले रोए, वो अब खुद चलकर आएंगी। तुम्हारे शब्दों में असर होगा, क्योंकि अब वो आत्मा से निकलते हैं। तुम्हारी हंसी किसी के आंसू पोंछेगी, तुम्हारी चुप्पी किसी को जवाब देगी। तुम्हारा अस्तित्व अब चमत्कार है। अब तुम यीशु के गुप्त दूत हो। इस पृथ्वी पर यीशु मसीह तुम्हें छुपा कर रखते हैं, क्योंकि तुम्हारा कार्य आम नहीं है। तुम्हें समय आएगा और तुम बोलोगे, तुम्हें बुलाया जाएगा और तुम चंगेई दोगे। तुम भीड़ में खामोश हो सकते हो, लेकिन आत्मा में सिंह की तरह दहाड़ते हो। आज की अंतिम प्रार्थना नए नाम को स्वीकारने की। हे यीशु, मुझे वह नाम दे दो जिसे आपने मेरे लिए रचा है। मुझे पुराने नाम, पुराने दुख और पुराने डर से मुक्त करो। अब मैं केवल वो बनूं जो आपकी योजना में है। मेरी आत्मा को पहचान दो और मुझे उस कार्य के लिए चुनो जिसके लिए मैं जन्मा हूं। अब शुरू होता है असली जीवन। आत्मा की गवाही के साथ अब तुम्हारे जीवन की शुरुआत होती है। अब तुम नहीं, यीशु तुम्हारे माध्यम से कार्य करेंगे। अब तुम्हारा रास्ता नहीं, उनका मार्ग होगा। और जिस दिन लोग पूछेंगे तुम कौन हो, तुम मुस्कुराकर कहोगे, मैं वही हूं जिसे यीशु ने नाम से पुकारा था। शुभकामनाएं, तुम्हें तुम्हारा आत्मिक नाम मिल गया है। अब ब्रह्मांड, पृथ्वी और स्वर्ग सब तुम्हारे पक्ष में है। अब डर नहीं, अब विलंब नहीं, अब कार्य आरंभ होता है। यीशु तुम्हारे साथ हैं।